हैं सब लोग। सीएसआईआर के अंडर जो सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट आता है, उसने वैकेंसी निकाली है, वांट निकाली है। इसका हेड ऑफिस अडयार चेन्नई है, चेन्नई के अंतर्गत आता है और इसने वैकेंसी निकाली है। इसकी जो ओपनिंग डेट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन की ओपनिंग डेट ये 10 तारीख से है, जो फॉर्म एप्लीकेशन भरना चालू हो गया है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 21 तारीख है। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ, ये जो पोस्ट है ये टोटली टेन्योर बेस्ड पोस्ट है, एडॉक बेसिस पे होगा और ये गवर्नमेंट पोस्ट नहीं है। तो आप ये माइंड मेकअप करके ही वीडियो देखिएगा आगे। और एक बात और कि मैं यहाँ पे सभी पोस्टों की योग्यता के बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं कैटेगरी वाइज, करीब 32 कैटेगरी की पोस्ट इसमें निकाली गई हैं। तो मैक्सिमम पोस्ट जो है इंजीनियरिंग और फार्मास्यूटिकल या फिर एमएससी केमिस्ट्री वालों के लिए हैं। तो आप देख लीजिएगा, जो और केवल 2 या 3 पोस्ट हैं जो बीए और बीकॉम वालों के लिए, यानी कि जो है ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड वालों के लिए हैं। तो आप ये चीज़ थोड़ा माइंड मेकअप करके ही फॉर्म देखिएगा। बहुत सारी पोस्ट में एक्सपीरियंस है। जैसे पहली पोस्ट जो मैं दिखा रहा हूँ, सीनियर एसोसिएट के लिए, सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए 4 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा हुआ। ये जो पोस्ट है 1 साल टेन्योर के लिए और अपर एज इसकी 40 साल है। तो ये आप देख लीजिएगा सारी चीज़ें। मैं जो ज़रूरी चीज़ है वो मैं बताता रहूँगा। कुछ इसमें पोस्ट जो है 6 महीने के लिए हैं, कुछ 5 महीने के लिए पोस्ट हैं। ऐसे मैं पोस्ट का नाम बोलता जा रहा हूँ एक बार। सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट एक पोजीशन है, फिर से इससे सारी की सारी जो एक प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए प्रोजेक्ट एसोसिएट 2, तो ये पोस्ट हैं। फिर उसके बाद में प्रोजेक्ट एसोसिएट 3, और ये जो प्रोजेक्ट एसोसिएट सब में है, ये सब अलग-अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखने के लिए पोस्ट हैं। किसी में 2 साल का एक्सपीरियंस माँगा हुआ, किसी में 4 साल का एक्सपीरियंस माँगा हुआ, किसी में एक्सपीरियंस नहीं भी माँगा हुआ है। तो आप प्लीज़ जो है बहुत केयरफुली इसमें पढ़िएगा। सारी चीज़ें मेंशन है इसमें, कुछ भी इसमें जो है हिडन नहीं है। जो चीज़ें इसमें लिखी हैं वही लोग इसके फॉर्म भरने के योग्य हैं। अलग से इसके समकक्ष कोई भी योग्यता वैलिड नहीं है। जो कुछ योग्यता है सारी इसमें मेंशन है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा ना। मतलब आप पढ़ेंगे और उसके सीएसआईआर के वेबसाइट पे या उसके हेल्पलाइन नंबर पे जाकर के फ़ोन नहीं करने लगिएगा कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। और एक चीज़ और कि मैं देखो चलाते जा रहा हूँ ये सारी पोस्ट एक-एक करके स्लो। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो अपीयरिंग कैंडिडेट हैं, जो ग्रेजुएशन अपीयरिंग कैंडिडेट हैं, वो इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। भले ही काहे ही पोस्ट हो, नॉन एक्सपीरियंस पोस्ट हो, लेकिन वो भी फिर भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो बाकी इसमें आप पढ़ लीजिएगा सारी चीज़ें। बी के लिए हैं, कुछ बीटेक के लिए हैं, कुछ एमएससी कंप्यूटर साइंस के लिए हैं, कुछ बीएससी कंप्यूटर साइंस के लिए हैं। तो या फिर कंप्यूटर साइंस के लिए पोस्ट हैं। तो ये सारी पोस्ट जो है आप देख लीजिएगा। बीएससी इन केमिस्ट्री के लिए बहुत सारी, बीएससी इन केमिकल इंजीनियरिंग के लिए कुछ, केमिकल के फार्मास्यूटिकल के लिए कुछ पोस्ट हैं। तो आप इसको जो है बहुत केयरफुली पढ़िएगा। कुछ पोस्टों के लिए जो इसमें जो अगर एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस होल्डर कैंडिडेट है, तो उसके लिए कुछ पोस्ट पे 50 साल अपर एज भी है, कुछ के लिए 40 साल है। तो आप ये अपर एज भी देखते रहिएगा सारी चीज़ों के, सारे पोस्टों के, ये चीज़। और मैं अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, ये सारी तो आप देख ही लेंगे, पढ़ लेंगे। सारी पोस्ट की जो क्वालिफ़िकेशन है और टेन्योर क्या है इनका, क्या इनका जो है रिम्यूनरेशन यानी कि पारिश्रमिक क्या है, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, क्या कितना इसको जो है वेतन भत्ता क्या मिल रहा है। मैं बात कर लेता हूँ अदर जानकारियों के बारे में, अदर इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में। जो कैंडिडेट हैं ऑनलाइन मोड में फॉर्म एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, केवल ऑनलाइन होगा, कोई और उसका दूसरा मीडियम नहीं होगा। वेबसाइट ये दी हुई है और www.clri.org पे आप जाकर के फॉर्म अप्लाई करेंगे। उसके बाद में एप्लीकेशन का एक प्रिंट आउट ले लेंगे, जो कि आपको इंटरव्यू के समय दिखाना होगा। उसमें जो है आप निर्धारित जगह पे साइन करेंगे और उसको जो है इंटरव्यू के समय काम आएगा आपको। और जो इस पोस्ट के लिए कोई भी आपको जो है बाय पोस्ट कुछ भी नहीं भेजना है, और ये जो ऑनलाइन मोड में सारा जो है कंसीडर किया जाएगा। एप्लीकेशन और किसी माध्यम में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
एक चीज़ और ध्यान कर लेना कि सारी जो इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है बहुत ज़्यादा केयरफुली आप पढ़ लीजिएगा और आप उसकी योग्यता रखते हो तभी फॉर्म भरिएगा। अगर कोई भी फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन हो तो आपका जो है आपका किया जा सकता है और जो है इंटरव्यू के दौरान भी हो या उससे पहले भी उसको अगर कुछ भी नज़र आता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। फिर सबसे अहम बात जो मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि इसीलिए मैंने यह इधर बताना उचित समझा, फॉर्म की योग्यता के बारे में नहीं बताया, कि ये जो इंटरव्यू होगा, ये आपका अभी ऑनलाइन मोड में होने वाला है, वर्चुअल इंटरव्यू होने वाला है, आपके फ़ोन से या फिर आपके लैपटॉप से आपका इंटरव्यू होने वाला है। क्योंकि कोविड की सिचुएशन चल रही है, तो ये जो है फिज़िकल इंटरव्यू नहीं होगा, आप ये ध्यान रखिएगा। सारे डॉक्यूमेंट जो आप उसमें मेंशन करते हैं फॉर्म में, वो सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल कॉपी प्लस फॉर्म का प्रिंट आउट, ये सारी चीज़ें जो है आपको टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको सारा अपने साथ रखना है और एक-एक करके वहाँ पे दिखाना होगा। फिर यहीं पे नहीं काम हो जाता है, ये सारे डॉक्यूमेंट आप जब जॉइनिंग के टाइम पे जाएँगे, तो सारे डॉक्यूमेंट आपको फिर से जो है वहाँ पे दिखाकर वेरीफ़ाई कराना है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर आपकी मार्कशीट या आपके कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट या कुछ भी आपका जो है, हिंदी, इंग्लिश के अलावा किसी और भाषा में बना हुआ है, तो आपको किसी भी गेज़ेटेड ऑफ़िसर से या फिर नोटरी जो है, एफ़िडेविट आपको बनवाना है। गेज़ेटेड ऑफ़िसर से आपको वेरीफ़ाई कराना है या फिर आपको एफ़िडेविट बनवाना है। तो अब जो भी आप उचित समझे कर सकते हैं। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो होंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल जाएगी, सबको नहीं जाएगी। तो जो फॉर्म भरेंगे सबको नहीं जाएगी, जो शॉर्टलिस्टेड होंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल जाएगी। तो आप जो है इसमें देख लीजिएगा, जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं उनको ऑटोमेटिकली उनको वो कॉल करेंगे। और सारे डॉक्यूमेंट आपको सर्टिफ़िकेट आपको फिर से जो है टाइम ऑफ जॉइनिंग के फिर से आपको सबमिट करने होंगे, दिखाने होंगे, सारी चीज़ें, ये प्रक्रिया होगी। ये मैंने पहले बता चुका हूँ। ये जो पोस्ट है प्योरली टेम्परेरी है, तो आप इसमें जो कोई भी दावा क्लेम नहीं कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा आप। और नंबर ऑफ पोस्ट जो है घट और बढ़ सकती हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी आप बहुत केयरफुली पढ़िए। मैंने सारी डिटेल बहुत ज़्यादा विस्तार से इसलिए नहीं बताई क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता और आपका टाइम भी खराब होता, मेरा भी। तो बाकी अपना ख़्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।